हेलो एवरीवन। लास्ट सेशन में हम लोगों ने स्प्रिंग बीन और एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन के बेसिक्स को समझा था। ओके, जो कि कल मैंने आपको पेंट में दिखाया था, इसके बेसिक्स को समझा था। और आज हम लोग क्या करेंगे, इसके रियल एप्लीकेशन बनाने वाले हैं, जो कि आज के सेशन 7 में आप सीखोगे कि स्प्रिंग एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन का रियल यूज कैसे होता है, जिसमें बीन टैग, प्रॉपर्टी टैग, वैल्यू टैग। बीन टैग ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करता है, प्रॉपर्टी टैग कैसे सेटर मेथड को कॉल करता है, वैल्यू टैग कैसे प्रिमिटिव डेटा टाइप को इंजेक्ट करता है। ओके, देन उसके बाद हम लोग स्प्रिंग कंटेनर में एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट जो इंटरफेस है हमारा, जो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट इंटरफेस है ये क्या होता है, और क्लास पाथ एक्सएमएल एप्लीकेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या है। देन उसके बाद हम लोग मैवन प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और उसके सेटअप से लेकर कंप्लीट कोडिंग एवरीथिंग प्रैक्टिकली अभी हम लोग देखेंगे। ओके, तो सेशन 7 देखने से पहले मैं वैसे स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा कि अगर हमारे पिछले सेशंस को आप एक्सेस करना चाहते हो तो आपको क्या करना है कि इस स्प्रिंग बूट के फुल कोर्स के प्लेलिस्ट में जाके इसके 1 से 6 तक के सारे जो भी सेशंस हुए हैं आप उसे एक्सेस कर सकते हो। और अगर हमारे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ इसे आप क्या करो, सब्सक्राइब कर देना। ओके, क्योंकि ये जो कोर्स चल रही है लाइव नोट्स विद लाइव कोडिंग के साथ चलेगी। ओके, तो हमें स्प्रिंग एप्लीकेशन बनाने के लिए, स्प्रिंग कोर का फर्स्ट एप्लीकेशन बनाने के लिए, जो कि हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन है, मेनली हमें 3 फाइल की जरूरत पड़ती है। कितने फाइल की जरूरत पड़ती है? 3 फाइल्स के। जनरली 2 ही फाइल यूज होता है, लेकिन हम लोग 3 फाइल का यूज करेंगे। ओके, वो 3 फाइल क्यों? जैसे कि यहाँ पे देखो, ये हमारा स्प्रिंग कंटेनर है, जो कि हम लोगों ने जाना था कि 2 तरीके का कंटेनर होता है, एक बीन फैक्ट्री होता है और दूसरा हमारा एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट नाम का कंटेनर होता है। ओके, 2 तरीके का कंटेनर है हमारे पास। तो ये कंटेनर प्रोग्रामर से 2 इनपुट लेते हैं। तो पहला तो हमारा स्प्रिंग बीन रहता है और दूसरा हमारा स्प्रिंग कॉन्फ़िग फाइल रहता है, जो 3 तरीके से हम लोग कॉन्फ़िग कर सकते हैं। पहला एक्सएमएल, दूसरा जावा, थर्ड में एनोटेशन। ओके, तो इस फाइल को हम लोग स्प्रिंग कंटेनर मतलब कि एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट को भेजने के लिए, जो कंटेनर है, इस दोनों फाइल को भेजने के लिए हमें प्रोजेक्ट में इन दोनों फाइल को कहाँ पे रखना पड़ेगा। ओके, वो हमें इस फोल्डर स्ट्रक्चर से समझना है। ओके, आपको इस फोल्डर स्ट्रक्चर में मैं कुछ पैकेजेस क्रिएट कर रहा हूँ। com.app नाम का पैकेज के अंदर मैं एक db.con.java का फाइल रखा हूँ और टेस्ट का फाइल रखा हूँ। ओके, और src मेन रिसोर्स के अंदर मैं कॉन्फ़िग फाइल रखा हूँ। आपको ये क्रिएट अभी मैंने करा है आपको समझाने के लिए। जैसे ही मैं अभी प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा तो मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन ये अभी इस प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को समझाने के लिए मुझे पहले से क्रिएट करना पड़ा। ओके, ताकि इन तीनों फाइल को कहाँ रखना है वो हमें देखना है। ओके, तो एमएस पेंट में ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो ये हमारा प्रोजेक्ट का नाम हुआ। जिस भी नाम से मैं प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ, जैसे कि मेरा प्रोजेक्ट का नाम था फर्स्ट ऐप। ओके, तो इसमें एक देखोगे कि फोल्डर है src मेन जावा, ये 3 फोल्डर है। तो आपको ऐसे ही दिखेगा src/main/java। इसके अंदर एक पैकेज रखना है और इसमें हमें क्या करना है, स्प्रिंग बीन फाइल को लिखना है उसके रूल्स को फॉलो करते हुए।
तो मैं यहाँ पे बीन फाइल कहाँ पे लिखा हूँ, dvcon.java किसके अंदर, src main.java। मतलब कि इस जावा के अंदर ही हमें क्या रखना है, सारे जावा के फाइल रखने हैं। और ओके, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, स्प्रिंग बीन। ओके, यहाँ पे हमें स्प्रिंग बीन का फाइल लिखना है, जो कि ये इनपुट मांग रहा है। तो इस फाइल को हमें प्रोजेक्ट में कहाँ लिखना है, यहाँ पे src main.java के अंदर। इस जावा फोल्डर के अंदर सारे जावा फाइल ही एंटर होंगे। ओके, जो भी जावा के फाइल होंगे इसी फोल्डर के अंदर हमें लिखने होंगे। ओके, टेस्ट डॉट जावा जो कि हमारा पहला हमें हमें क्या प्रोजेक्ट में तीन, पहला हमारा फाइल का नाम क्या था, स्प्रिंग बीन, जो कि क्या है, डॉट जावा फाइल। ओके, और दूसरा हमारा क्या है, स्प्रिंग कॉन्फिग फाइल, यहाँ पे स्प्रिंग कॉन्फिग फाइल। तो दूसरा हमारा फाइल हो गया स्प्रिंग कॉन्फिग XML कॉन्फ़िगरेशन फाइल, XML कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ओके, दूसरा हमारा फाइल हो गया जिसका एक्सटेंशन क्या होता है, XML। और लास्ट में थर्ड जो है टेस्ट क्लास, जो कि हमारा क्या रहेगा, डॉट जावा फाइल। ओके, तो यहाँ पे देखो स्प्रिंग बीन फाइल जो डॉट जावा फाइल है वो हम लोगों ने कहाँ लिखा, इस लोकेशन पे, किसके अंदर, src main डॉट जावा के अंदर। जो भी जावा से रिलेटेड जो भी फाइल होंगे वो सारे इसी src main के अंदर लिखे जाएंगे। ओके, इस फोल्डर के अंदर। ओके, आपको ये ध्यान रखना है। देन उसके बाद दूसरा जो हमारा फाइल है स्प्रिंग कंटेनर, जो ले रहा है स्प्रिंग कॉन्फिग, जो XML का फाइल है, जो कि नॉन जावा फाइल है। ये XML का फाइल है, ये नॉन जावा का फाइल नहीं है। तो नॉन जावा फाइल को हमें कहाँ पे लिखना होगा प्रोजेक्ट में, src मेन रिसोर्स फोल्डर के अंदर। ये जो फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर क्या है कि जो भी नॉन जावा फाइल है सारे फाइल को इसी src मेन रिसोर्स के अंदर हमें लिखना होगा। ओके, तो जैसे XML का फाइल है तो ये नॉन जावा फाइल है, तो ये हमें कहाँ लिखना है, src मेन रिसोर्स के अंदर हमें नॉन जावा का फाइल लिखना है, config डॉट XML। ओके, जो भी हम लोग कॉन्फिग XML कॉन्फ़िगरेशन फाइल यहाँ पे सेंड करने वाले हैं स्प्रिंग कंटेनर को, वो यहाँ पे लिखेंगे config डॉट XML। तो मैं ये सेकेंड जो हमारा फाइल है वो क्या है, स्प्रिंग कॉन्फिग फाइल। यहाँ पे कॉन्फिग फाइल की जगह आप कोई सा भी नाम ले सकते हो, बस एक्सटेंशन आपका यही रहना चाहिए, डॉट XML। कॉन्फिग की जगह आप ABC रख सकते हो, राम रख सकते हो, सुधीर रख सकते हो, मोहन रख सकते हो। ओके, लेकिन आपको डॉट XML लिखना जरूरी है अगर आप XML का कॉन्फिग फाइल लिख रहे हो तो। ओके, इसमें रिसोर्सेस में src मेन रिसोर्स में आपको ये ध्यान रखना है कि src टेस्ट में नहीं, src मेन डॉट जावा में जावा का फाइल आप लिखोगे। ओके, और src टेस्ट रिसोर्स, ये दो फाइल बिल्कुल अलग है। आपको इन दोनों में कोई भी फोल्डर नहीं, फाइल नहीं क्रिएट करने हैं। ओके, इसमें अभी कोई भी फाइल नहीं क्रिएट करना है आपको, इसमें और इसमें क्रिएट करना है। ओके, देन उसके बाद इस फाइल को कहाँ लिखना है वो तो हम लोगों ने देख लिया, स्प्रिंग XML कॉन्फ़िगरेशन जो कि XML फाइल है, जो कि हमारा कॉन्फिग फाइल है, उसे हम लोग कहाँ लिखेंगे, src मेन रिसोर्स फोल्डर के अंदर। ओके, टेस्ट क्लास फाइल जो कि हम लोग चेक करेंगे कि ये जो कंटेनर में ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, सेटर कैसे कॉल हो रहा है, हम लोग प्रिंट करना चाहेंगे तो हम लोग टेस्ट क्लास की हेल्प से चेक करेंगे। तो हम लोग टेस्ट क्लास कहाँ लिखेंगे, जो कि जावा का फाइल है, टेस्ट डॉट जावा में। ओके, टेस्ट डॉट जावा जो कि हमारा टेस्ट क्लास है। ओके, तो ये तीन फाइल आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे मैवन प्रोजेक्ट के अंदर ये तीन फाइल हमें कहाँ कहाँ लिखने हैं, इस स्प्रिंग कंटेनर के लिए पिन कहाँ पे लिखना है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल कहाँ पे लिखना है। ओके,
अब हम लोग समझेंगे कि इसमें पॉम डॉट एक्सएमएल क्या है। इसका फुल फॉर्म मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल। ओके, ये मैवन प्रोजेक्ट का, ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, ये मैवन प्रोजेक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट फाइल होता है। सिंपल लैंग्वेज में समझो कि पॉम डॉट एक्सएमएल हमारे प्रोजेक्ट का ब्रेन होता है, हार्ट होता है। इस फाइल के अंदर हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, प्रोजेक्ट का नाम। जैसे कि हम लोगों ने कल यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम हम लोग डिफाइन करे थे, तो फर्स्ट टैब ये हमारा प्रोजेक्ट का नाम हुआ। जावा के वर्जन्स को हम लोग डिफाइन करे थे, तो हम लोग जावा के वर्जन क्या थे, 1 पॉइंट सॉरी 2.1। ओके, देन डिपेंडेंसी फाइल्स इसमें हम लोग देखते हैं, जो कि जार फाइल होता है। ओके, हम लोग इसमें बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ओके, वर्जन्स इसमें वर्जन्स इसमें डालते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट का कौन सा वर्जन है। तो जैसे ही हम लोग स्प्रिंग में कोई डिपेंडेंसी ऐड करते हैं, मैं पॉम डॉट एक्सएमएल के बारे में अभी बता रहा हूँ, आप इसे ध्यान से सुनना, कि जैसे ही मैं इसमें कोई डिपेंडेंसी ऐड करता हूँ, तो मैवन क्या करता है, मैवन ये ऑटोमेटिकली इंटरनेट से रिक्वायर्ड जार फाइल को डाउनलोड करता है। जैसे कि कल हम लोगों ने यहाँ पे इस डिपेंडेंसी को डाला था, तो ये इसके रिक्वायर्ड फाइल को क्या करा था कि डाउनलोड किया था, जो कि हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ से देखा था कि प्रोग्रेस हो रहा था। ओके, मतलब हमने मैनुअली जार फाइल डाउनलोड करके ऐड करने की नीड नहीं पड़ती है। मतलब कि हमें जो भी जार फाइल है वो मैनुअली डाउनलोड नहीं करना होता है। वो क्या करता है कि ये पॉम डॉट एक्सएमएल, मतलब मैवन ऑटोमेटिकली क्या करता है कि इंटरनेट से डाउनलोड कर लेता है। ओके, जिसमें ग्रुप आईडी क्या करता है कि प्रोजेक्ट और पैकेजेस का नाम को बताता है। ओके, देन आर्टिफैक्ट क्या करता है कि प्रोजेक्ट का नाम क्या है वो बताता है, और वर्जन्स होते हैं। ये सब हम लोग आगे सीखेंगे। ओके, सिंपल में ये याद रखो कि pom.xml मैवन प्रोजेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, जिसमें प्रोजेक्ट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन और डिपेंडेंसी डिफाइन होती है। ओके, जिसमें हम लोग क्या क्या रखे थे, जावा वर्जन, जावा वर्जन, डिपेंडेंसी जैसे कि जार फाइल, प्लगइन्स, ये सब हम लोग आगे देखेंगे, प्लगइन्स। ओके, तो इतना ही आप समझो। ओके, अभी मैं एग्जांपल के लिए इतना ही दिया हूँ। देन अब हम लोग देखेंगे कि ये पॉम डॉट एक्सएमएल के बारे में हम लोगों ने देखा कि पॉम डॉट एक्सएमएल क्या होता है। ओके, ये क्या करता है कि मतलब कि ये माइवन का क्या है, एक ये रिक्वायर्ड जार फाइल को क्या करता है, इंटरनेट से डाउनलोड करता है। ये माइवन का प्रोजेक्ट का एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, जिसमें प्रोजेक्ट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन और डिपेंडेंसी इसी में डिफाइन रहती है। ओके, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे इस स्प्रिंग कंटेनर के बारे में। इसके बारे में हम लोगों ने देख लिया, इसके बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब देखना है कि स्प्रिंग कंटेनर जो कि दो टाइप का होता है, बीन फैक्ट्री और एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। बीन फैक्ट्री और एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। तो कंटेनर जो है हमारा दो तरीके का है, एक है बीन फैक्ट्री और दूसरा एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। तो मैं एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, इसी का नेक्स्ट लेवल है क्या, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। ओके, इसी को एक्स्ट्रा इम्प्लीमेंट करा है, एक्सटेंड करके इस एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट को, इस एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के कंटेनर को इम्प्लीमेंट करा, और इसके इम्प्लीमेंटेशन क्लास को हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। ओके, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट तो हम लोग बना नहीं सकते हैं इस स्प्रिंग कंटेनर का, जैसे कि आपको यहाँ दिखाता हूँ। हमारा कंटेनर क्या है, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, जो कि हमारा क्या है, इंटरफेस है।
इसका इम्प्लीमेंटेशन इस इंटरफेस का हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं जावा में, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है, क्लास पाथ XML एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, जो कि ये क्या है, इसका इम्प्लीमेंटेशन क्लास है। ओके, इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है, क्लास पाथ XML, जिसे हम लोग ईजे रिलेशन कहते हैं, ईजे रिलेशन। ओके, तो अब इस क्लास के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इस कंटेनर को क्रिएट कर लेंगे। किस क्लास के थ्रू, इस क्लास के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इस एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का जो इंटरफेस है, इसके इम्प्लीमेंटेशन क्लास के थ्रू हम लोग इस कंटेनर को क्या करेंगे, क्रिएट कर लेंगे। तो इसमें हम लोग समझेंगे कि क्लास पाथ का मतलब क्या है, देन XML का मतलब क्या है, और एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट क्या है। ओके, तो सबसे पहले मैं देखूंगा क्लास पाथ क्या है। क्लास पाथ क्या करता है कि ये क्लास पाथ इस फोल्डर स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। ओके, 1 मिनट। 1 मिनट, 1 मिनट, मैं थोड़ा वाटर पी लेता हूँ। ओके, तो हम लोगों ने देखा अभी कि ये जो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट है, इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है, जो कि प्री डिफाइंड क्लास है, क्लास पाथ XML एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। ये यही हमारे क्या करेगा कि इस कंटेनर को क्रिएट करेगा। ओके, तो इसमें इसमें तीन पार्ट है। अभी हम लोगों ने देखा कि क्लास पाथ एक पार्ट हो गया, दूसरा XML और तीसरा एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। तो इस क्लास पाथ में, जैसे कि क्लास पाथ का मतलब क्या है कि SRC मेन रिसोर्सेस, मैं इस फोल्डर स्ट्रक्चर को यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके, रिसोर्सेस, रिसोर्सेस। तो ये क्लास पाथ यहाँ पे लिखने का पर्पस ये है कि ये क्या करेगा कि जो हमारा कॉन्फ़िग फाइल है, ये config.xml, क्लास पाथ इस लोकेशन को ऑटोमेटिकली फाइंड करेगा। तो ये कहाँ पे लिखा हुआ है, SRC मेन रिसोर्स, और इसके अंदर XML फाइल को ये क्या करेगा कि चेक करेगा कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल मतलब कि कहाँ पे रखा हुआ है। तो इस फोल्डर के अंदर ये क्या करेगा, आकर चेक करेगा किसको, XML फाइल को। ओके, XML, जिसमें हमारा क्या है, XML फाइल रहेगा। ओके, XML फाइल रहेगा। XML फाइल हमारा कहाँ है, SRC मेन रिसोर्स है, जो कि क्लास पाथ हो गया, और XML का फाइल हमारा कहाँ पे है, XML डॉट सॉरी config डॉट XML। और ये एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये स्प्रिंग कंटेनर है। ओके, मैं इसे ग्रीन कर देता हूँ। और अगर आपको समझ में आ रही हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। ओके, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। देन उसके बाद अब हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये स्प्रिंग कंटेनर है। ओके, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट ये क्या है, स्प्रिंग कंटेनर है। ओके, तो फाइनली ये क्या करा कि सबसे पहले क्या करा कि क्रिएट, ये क्लास क्या करेगा, इस क्लास के बारे में बात कर रहा हूँ।
इस क्लास के बारे में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ये क्या करेगा कि 1 मिनट, मैं इस क्लास के बारे में यहाँ पे लिख देता हूँ। क्रिएट स्प्रिंग कंटेनर, वो क्लास क्या करेगा कि स्प्रिंग कंटेनर क्रिएट करेगा यूजिंग एक्सएमएल फाइल के थ्रू। ओके, एक्सएमएल फाइल जो कहाँ पे लोकेटेड है, विच इज लोकेटेड एसआरसी मेन रिसोर्सेस। ओके, तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि स्प्रिंग बीन का फाइल कहाँ पे लिखना है, स्प्रिंग कंटेनर के एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी स्प्रिंग कॉन्फ़िग के एक्सएमएल फाइल को कहाँ पे लिखना है फोल्डर में, वो यहाँ पे लिखना है हम लोगों को। देन उसके बाद इस कंटेनर को कैसे क्रिएट करना है, उसके इम्प्लीमेंटेशन क्लास से क्लास पाथ एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नोट स्प्रिंग कंटेनर आर टू टाइप्स। ओके, पहला तो हमारा लेगेसी वाला है जो कि बीन फैक्ट्री है। लेगेसी कंटेनर है जो इस कंटेनर का मैं बात कर रहा हूँ, इस कंटेनर ये हमारा लेगेसी कंटेनर है। ओके, जो सिर्फ एक्सएमएल को ही सपोर्ट करता है। ओके, और नया वाला कंटेनर है हमारा एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट एक्सएमएल। ओके, तो पहले मैं लेगेसी का लिख देता हूँ स्प्रिंग कंटेनर, जो कि कौन सा है हमारा कंटेनर, बीन फैक्ट्री, जो कि क्या है, इंटरफेस है। ये क्या सपोर्ट करता है, सिर्फ एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन को, सपोर्ट ओनली एक्सएमएल। ओके, और दूसरा हमारा है क्या, न्यू टाइप का कंटेनर। ओके, न्यू कंटेनर जो कि एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, ये क्या करता है, तीनों फाइल को सपोर्ट करता है, सपोर्ट ऑल एक्सएमएल जावा और एनोटेशन। ओके, कॉन्फिग। ओके, तो बीन फैक्ट्री क्या है कि ये एक इंटरफेस है। इसका हम लोग इम्प्लीमेंटेशन क्लास क्या यूज करते हैं, क्लास पाथ एक्सएमएल। एक्चुअली ये क्लास इस एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में भी है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटरफेस है। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में लिखता हूँ कि बीन फैक्ट्री क्या है। मैं सीधे इसके बारे में लिख रहा हूँ। ओके, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, इसके बारे में हम लोग इसी का यूज करने वाले हैं। ओके, तो इसके बारे में मैं यहाँ पे लिखूंगा। इट इज अ इंटरफेस। ओके, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट क्या है, एक इंटरफेस है। ओके, जिसका हम लोग क्या करेंगे, इंटरफेस का तो हम लोग ऑब्जेक्ट बना नहीं सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके इम्प्लीमेंटेशन क्लास का यूज करेंगे। वी आर यूजिंग वन ऑफ इट्स IMPL, मतलब कि इम्प्लीमेंटेशन क्लास। ओके, जो कि जिस क्लास का नाम है क्लास पाथ XML एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। ये क्या करेगा कि कंटेनर क्रिएट करके हमें दे देगा। ओके,
और इसका मतलब मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो मैं यहाँ पे इसको नहीं लिखूंगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे बीन टैग ऑब्जेक्ट ये सब वर्क करेगा। ओके, तो मैं इस प्रोजेक्ट को क्लोज कर देता हूँ। ओके, आपका, सॉरी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि पहले मैं स्टेप्स लिखते चला जाता हूँ। हम लोग एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे जो कि मैवन टाइप रहेगा, मैवन प्रोजेक्ट विथ बिलो स्टेप्स। जैसे जैसे मैं लिखूंगा वैसे वैसे स्टेप्स यहाँ पे लिखते चला जाऊंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगा। तो एसटीएस आपको ओपन करनी है, फाइल में जाना है, न्यू पे क्लिक करना है। आपको अगर यहाँ पे मैवन प्रोजेक्ट दिख रहा हो तो आपको मैवन पे क्लिक करना है, अदरवाइज आपको यहाँ पे अदर आएगा आपके सिस्टम में, तो आप इस अदर पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आप विजार्ड्स के सर्च ऑप्शन में आप यहाँ पे लिखोगे क्या, मैवन, MAVEN, और आपको इस मैवन प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद इस क्रिएट अ सिंपल प्रोजेक्ट स्किप आर्किटाइप सिलेक्शन, इसको आपको क्या कर देना है, चेक कर देना है। देन उसके बाद इस नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ग्रुप आईडी मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन का जो भी नाम होता है, जैसे जैसे क्या मैं कहूँ facebook.com, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, com.facebook। ओके, तो मेरा फेसबुक तो है नहीं, मैं एप्लीकेशन में ऐप रखता हूँ क्योंकि मैं कोई एप्लीकेशन कर रहा हूँ, सीखने के लिए मैं ऐप यूज करता हूँ। तो आपको भी क्या करना है, com.app लिखना है। देन आर्टिफैक्ट आईडी का मतलब क्या होता है कि एप्लीकेशन का नाम होता है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हमारा जो एप्लीकेशन का नाम रहेगा config.xml, और मैं क्या लिखूँ, ये जो हमारा एप्लीकेशन है वो सेकेंड एप्लीकेशन है, तो मैं यहाँ पे 02 config ऐप, मैं ऐसा नाम रखता हूँ XML config फाइल। कौन सा फाइल रखूँ मैं, कौन सा, सेकेंड एप्लीकेशन में अभी रख रहा हूँ। ओके, सेकेंड एप्लीकेशन, और यहाँ पे आपको वर्जन क्या लिख करना है, 1.0। ओके, इन तीन को आपको फॉलो करना है। ग्रुप आईडी आपको com.app रखना है, आर्टिफैक्ट आईडी में आप प्रोजेक्ट का जो भी नाम रखना चाहो वो रख सकते हो। ओके, वर्जन में आप 1.0 करना और सिंपल में फिनिश बटन पे आपको क्लिक कर देना है। ओके, तो यहाँ पे प्रोग्रेस हो रहा होगा, हमारा प्रोजेक्ट डाउनलोड हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट डाउनलोड हो गया, रेडी हो गया है। तो जहाँ तक मैंने करा है वहाँ तक मैं स्टेप लिख देता हूँ, फाइल, देन उसके बाद न्यू, देन अदर, टाइप मैवन, चूज मैवन, जो कि हमारा मैवन प्रोजेक्ट था। देन नेक्स्ट, उसके बाद हम लोगों ने क्या करा था कि चेकबॉक्स, चूज चेकबॉक्स, देन चेक करने के बाद देन क्रिएट सिंपल प्रोजेक्ट, देन नेक्स्ट, इंटर डिटेल जो मैंने यहाँ पे दिया था, ग्रुप आईडी com.app, आर्टिफैक्ट आईडी, हमारा प्रोजेक्ट का नाम था, प्रोजेक्ट का नाम हमने रखा था सेकेंड ऐप, और वर्जन हम लोगों ने क्या रखा था, 1.0। ओके,
तो यहाँ तक हम लोगों ने करा। देन उसके बाद प्रोजेक्ट में हमें क्या करना है कि रिक्वायर्ड डिपेंडेंसी को जार फाइल्स को डाउनलोड करना है। ओके, तो pom.xml पे क्लिक करना है आपको, तो आपको एक एरर आएगा यहाँ पे। तो अगर ये एरर आती है, डाउनलोडिंग एक्सटर्नल रिसोर्सेज इज डिजेबल, कैन नॉट फाइंड डिक्लेरेशन ऑफ एलिमेंट, अगर ऐसा आता है आपको, तो आपको क्या करना है, लास्ट में जाना है, इस टैग को देखना है और यहाँ से जो पहला HTTP S आएगा तो इसको S में क्या करना है, रिमूव कर देना है। ओके, देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसमें जो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड जो जार फाइल है उसे हम लोग क्या करेंगे, इंटरनेट से डाउनलोड डिपेंडेंसी को ऐड करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग को क्या करना है कि मैवन कंपाइलर सोर्स किस वर्जन पे काम करना है वो हमें डाउनलोड करना है, क्योंकि यहाँ पे जावा 1.8 है, हमें क्या 21 पे काम करना है। तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा गूगल पे मैवन कंपाइलर प्लगइन जावा 8 और इसे क्या करना है, कॉपी कर लेना है। आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है। मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, यहाँ से प्रॉपर्टी से लेके इसके क्लोजिंग टैग तक आपको इसे कॉपी करना है और अपने pom.xml में पेस्ट करना है। ओके, पेस्ट करने के बाद मैं जावा 21 पे काम करूंगा, तो मैं यहाँ पे 21 लिखूंगा। ओके, सॉरी गाइस, तो हमने क्या करा कि जावा 8 वर्जन पे काम करने के लिए यहाँ पे 21 रखा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सेव करना है, इस प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक, मैवन अपडेट प्रोजेक्ट करना है, पोस्ट अपडेट ऑफ स्नैपशॉट और रिलीज ओके करना है। तो यहाँ पे क्या करेगा कि वो 28 में हमारा प्रोजेक्ट बदल देगा। ओके, 28 पे हम लोग काम करेंगे। ओके, देन उसके बाद हमें क्या करना है कि कंटेनर को क्रिएट करने के लिए हमें कुछ एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के जो भी इंटरफेस और क्लासेस हैं वो हमें स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट के अंदर है। तो हमें क्या करना है कि स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट को रिक्वायर्ड जो जार फाइल है वो हमें क्या करना है, डाउनलोड करना है। तो कैसे डाउनलोड करेंगे, डिपेंडेंसी के अंदर हमें क्या करना है, इसके डिपेंडेंसी को ऐड करना है। तो हमें गूगल पे जाना है, यहाँ पे लिखना है क्या, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट मैवन डिपेंडेंसी। ओके, यहाँ पे लिखना है स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट मैवन डिपेंडेंसी, इस लिंक पे क्लिक करना है, नीचे आना है। आप किसी भी वर्जन पे क्लिक कर सकते हो। अभी अगर आप लेटेस्ट यूज कर रहे हो तो आप अपना वर्जन्स के अकॉर्डिंग आप कोई भी वर्जन पे आप क्लिक करोगे। जनरली मैं लेटेस्ट यूज करता हूँ, तो मैं यहाँ पे यूज करूँगा 7.0.5 और यहाँ पे इसे कॉपी कर लेना है, किसको, इस डिपेंडेंसी को। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक रेड आएगा कि ऑटोमेटिकली आपका, इस पर क्लिक करूंगा मैं और ये ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा यहाँ पे रेड मैसेज आ जाएगा, कॉपी टू क्लिपबोर्ड। ये कॉपी हो गया है, आपको ये क्लिक करना है और इस डिपेंडेंसी के अंदर, इन दोनों डिपेंडेंसी के अंदर जैसे ही मैं उस डिपेंडेंसी को डालूंगा तो यहाँ पे क्या होगा कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे मैवन से रिलेटेड जो भी जार फाइल है वो यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में ऐड हो जाएगा और यहाँ पे आपको शो करके दिखाएगा कि डाउनलोड हो रहा है। ओके, जैसे मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा, पेस्ट करने के बाद जैसे ही सेव करूँगा मैं, सेव करते ही यहाँ पे एक फोल्डर आ जाएगा और यहाँ पे बिल्ड हो रहा है, ये आप देखो, मैवन डिपेंडेंसी। इसके अंदर हमारा जो भी जार फाइल है कॉन्टेक्स्ट, इसी के अंदर हमारा क्या है कि कंटेनर में जो भी एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का इंटरफेस है, इसके अंदर जो हमारे क्लासेस है ये सारे इसी जार फाइल के अंदर हैं। ओके, तो यहाँ तक आपको सेटअप कर लेना है। अभी हमारा इंडेंटेशन बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है, तो इंडेंटेशन सेट करने के लिए हमें क्या प्रेस करना होगा, कंट्रोल शिफ्ट F।
तो ये क्या हो गया कि ये इंडेंटेशन इसका सही हो जाएगा। ओके, देन उसके बाद इसे सेव करके फॉर्म डॉट एक्सएमएल को क्या करना है, आपको क्लोज कर देना है। ओके, देन उसके बाद राइट क्लिक करना है प्रोजेक्ट पे, मैवन पे क्लिक करना है, अपडेट प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, फोर्स अपडेट। ओके, तो ये क्या करेगा, हमारा प्रोजेक्ट को अपडेट कर देगा। ओके, देन उसके बाद अब हमें क्या करना है कि बीन फाइल क्रिएट करना है, जो हमने यहाँ पे कल आपको एग्जांपल में दिखाया था। लास्ट सेशन में इस बीन फाइल को क्रिएट करना है। ओके, जो कि अभी मैंने एमएस पेंट सॉरी अभी मैंने पेंट में दिखाया कि हमें एक कनेक्शन नाम का बीन फाइल बनाना है। तो बीन फाइल हम लोग कहाँ बनाएंगे, src main डॉट जावा में। ओके, तो एसटीएस में हम लोग प्रोजेक्ट में हम लोग src मेन फोल्डर के अंदर हमारा एक पैकेज बनाना है। उस पैकेज का नाम रहेगा com डॉट ऐप। इस पैकेज के अंदर हम लोग क्या रखेंगे, जो कि src मेन में हम लोग क्या रखेंगे, बीन फाइल, जो कि हमारा जावा फाइल होगा। इसके अंदर हम लोग एक क्लास रखेंगे db con। हमारा डॉट जावा फाइल क्या है, फाइल का नाम db con, मतलब db कनेक्शन। ओके, तो हमें क्या करना है कि, और इस एडिटर में टेक्स्ट को बड़ा करने के लिए कंट्रोल प्लस बटन का मैं जब क्लिक करूंगा तो फॉन्ट बड़ा होगा, कंट्रोल माइनस तो ये फॉन्ट छोटा होगा। ओके, तो इसके अंदर हमें वेरिएबल रखने हैं, जो कि पिछले सेशन में मैंने जो रूल्स बताए हैं उसी रूल्स को फॉलो करते हुए हमें क्या करना है, बीन को क्रिएट करना रहता है। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको लिखा था स्प्रिंग बीन्स के रूल्स क्या हैं, इधर गया सेशन 7। हाँ, ओके, इस बीन्स के रूल्स क्या है वो हम लोगों ने देखा था कि क्लास मस्ट बी पब्लिक, टैग रिकमेंडेड टू कीप इन पैकेज, जो कि अभी मैंने पैकेज में यहाँ रखा ना। इन सारे रूल्स को फॉलो करते हुए हमें इस क्लास को बीन को बनाना है, तो ये बीन क्लास हमारा बन जाएगा, बीन बन जाएगा। बीन क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, क्लास है, जावा का क्लास ही है बीन। ओके, फील्ड्स को क्या रखना है, प्राइवेट रखना है। ओके, वेरिएबल प्रेजेंट है तो सेट गेट, मतलब कि हमें सेटर रखना है। देन उसके बाद ये सारे हम लोगों ने पिछले सेशन में करे थे। ओके, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे सीधे वेरिएबल्स यहाँ रखता हूँ। दो वेरिएबल मैं लूँगा, प्राइवेट स्ट्रिंग ड्राइवर, देन प्राइवेट स्ट्रिंग यूआरएल। ओके, देन उसके बाद हमें क्या जनरेट करना है, सेटर एंड गेटर। तो सेटर एंड गेटर जनरेट करने के लिए मुझे कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिंपली प्रेस करूँगा Alt Shift S। कौन सा बटन, कीबोर्ड का Alt प्लस Shift प्लस S, ये प्रेस करूंगा तो मेरा सेटर एंड गेटर मेथड क्रिएट हो जाएगा, Alt Shift S। देन यहाँ पे आप देखोगे कि Alt Shift S, तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक हमारा है कि जेनरेट गेटर एंड सेटर। देन उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे कि जनरेट टू स्ट्रिंग, जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड, जनरेट कंस्ट्रक्टर फ्रॉम सुपर क्लास। ओके, तो अभी हमें क्या जनरेट करना है, एक कंस्ट्रक्टर जनरेट करना है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो मैं इस जनरेट कंस्ट्रक्टर पे क्लिक करूंगा फ्रॉम सुपर क्लास। इस ओ सॉरी, कंट्रोल शिफ्ट एस, यहाँ पे क्लिक करना है, जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड, और यहाँ पे इन दोनों को अनचेक कर देना है, क्योंकि मुझे विदाउट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर चाहिए, मतलब कि जीरो पैरामीटराइज। तो इन दोनों को अनचेक कर दिया हूँ मैं, जनरेट, तो ये मेरा कंस्ट्रक्टर बन गया। ओके, देन उसके बाद अब सेटर एंड गेटर के लिए फिर से मैं प्रेस करूंगा Alt Shift S और जनरेट गेटर एंड सेटर। ओके, और इन दोनों वेरिएबल्स को क्या करना है, चेक कर देना है, जनरेट। तो हमारा ये हमारा कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया, ये हमारा गेटर एंड सेटर क्रिएट हो गया। ओके, देन उसके बाद लास्ट में हमें क्या करना है, टू स्ट्रिंग को जनरेट करना, कंट्रोल शिफ्ट सॉरी Alt Shift S,
जनरेट टू स्ट्रिंग। ओके, जनरेट, तो ये हमारा टू स्ट्रिंग आ गया। ओके, देन उसके बाद हम लोगों ने क्या करा कि बीन फाइल को क्रिएट कर दिया। ओके, ये जो हमने बीन फाइल क्रिएट करा, तो किस फोल्डर स्ट्रक्चर में हम लोगों ने किया, एस आर सी मेन डॉट एस आर सी मेन जावा फोल्डर के अंदर कॉम डॉट ऐप पैकेज के अंदर हम लोग क्या करा कि डीवी कॉन जावा फाइल्स को क्रिएट करा, जो कि हमारा बीन है। ओके, देन अब हमारा जो दूसरा इनपुट है, जो कि यहाँ पे है, दूसरा इनपुट है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। दूसरा जो हमारा फाइल देना है वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल को देना है। तो वो कहाँ पे देना है प्रोजेक्ट में, मैंने यहाँ पे भी आपको बताया था कि इस वाले लोकेशन पे। ओके, इस वाले एस आर सी मेन रिसोर्स के अंदर हमें क्या करना है कि config डॉट एक्सएमएल फाइल को हमें देना है। तो कहाँ पे लिखना है, इस एस आर सी मेन रिसोर्स के अंदर इसे ओपन करना है, इस पे कर्सर क्लिक करना है, राइट क्लिक न्यू फाइल। अगर आपको अगर फाइल दिख जाएगा तो ठीक है, अगर नहीं दिखेगा तो आपको अदर पे क्लिक करके यहाँ पे आपको लिखना है FILE। ओके, ये फाइल पे क्लिक करके देन उसके बाद नेक्स्ट करना है, और यहाँ पे आपको लिखना है क्या, config डॉट XML। ओके, आपको ये ध्यान रखना है कि XML लास्ट में एक्सटेंशन रहना बहुत ज़रूरी है। आप इस कॉन्फ़िग की जगह आप कोई दूसरा नाम भी रख सकते हो, जैसे मैं राज रख सकता हूँ, राहुल रख सकता हूँ, शत्रु कॉन्फ़िग रख सकता हूँ। ओके, तो मैं सिर्फ कॉन्फ़िग रख रहा हूँ। ओके, आप कोई सा भी नाम रख सकते हो। ओके, देन उसके बाद फिनिश पे क्लिक करना, तो यहाँ पे एक हमारा फाइल XML का क्रिएट हो गया है। कॉन्फ़िग फाइल हम लोगों ने यहाँ पे एसआरसी मेन रिसोर्स के अंदर क्रिएट कर लिया। इसका मतलब क्या होता है कि ये क्या करता है कि इस कंटेनर को बताता है, जो हमारा ये कंटेनर है, आप यहाँ देखो, चाहे मैं अभी पिछले वाले डायग्राम में भी दिखा सकता हूँ। ये जो हमारा कंटेनर है इसको बताता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, मतलब किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है इसके अंदर, ऑब्जेक्ट का नाम क्या होगा, इसका ऑब्जेक्ट का नाम क्या होगा, किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, ये जो स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग लिखेंगे किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट में क्या डेटा इंजेक्ट करना है, जो कि वैल्यू से हम लोग डेटा इंजेक्ट करेंगे। ओके, कौन सा सेटर मेथड को कॉल करना है, और कौन सा ऑब्जेक्ट किस ऑब्जेक्ट से लिंक करना है, तो इस कॉन्फ़िग फाइल में ही हम लोग लिखेंगे। ओके, तो कॉन्फ़िग करने से पहले ब्राउज़र ओपन करना, यहाँ पे हमें लिखना है सर्च बार में स्प्रिंग XML कॉन्फ़िगरेशन। ओके, स्प्रिंग XML कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको इस तरीके से आ रही है तो या तो आप स्प्रिंग डॉट आईओ के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके स्प्रिंग XML स्कीमा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन पे आप क्लिक करोगे, तो इसके नीचे अगर आप आओगे तो आपको क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है, इस पूरे XML कॉन्फ़िगरेशन को कॉपी करने के बाद इसे कहाँ पेस्ट करना है, इस XML कॉन्फ़िगरेशन के config डॉट XML के फाइल में कॉपी कर देना है। ओके, देन सेव कर देना है। अब इसमें हम लोग जो बीन टैग जो है, ये XML का रूट फाइल होता है, रूट टैग होता है। ओके, मतलब पूरे स्प्रिंग का कॉन्फ़िगरेशन इसी टैग के अंदर लिखा जाएगा। ओके, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इन दोनों टैग के अंदर, मतलब ये इसका ओपन टैग है, इसका क्लोजिंग टैग के अंदर ही हम लोग क्या करेंगे, पूरे बीन को डिफाइन करेंगे। ओके, जिसके अंदर जैसे कि हम लोग बीन टैग लिखेंगे, प्रॉपर्टी टैग लिखेंगे, और वैल्यू टैग, सारे जो हैं इन्हीं बीन्स टैग के अंदर हम लोग लिखेंगे। ओके, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि XMLNS, यहाँ पे है ना ये XMLNS, इसका मतलब होता है XML नेम स्पेस। ये स्प्रिंग को बताता है कि हम स्प्रिंग के XML टैग का यूज कर रहे हैं। ओके, देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट लाइन में है XMLNS XXI, ये XML स्कीमा इंस्टांस को रिप्रेजेंट करता है। इसका यूज XML
वैलिडेशन के लिए होता है। ओके, देन उसके बाद एक्स एक्स आई स्कीमा लोकेशन, ये स्प्रिंग को बताता है कि एक्सएमएल टैग का रूल्स स्कीमा कहाँ अवेलेबल है। मतलब स्प्रिंग को वेरीफाई करता है कि टैग सही लिखा है या नहीं लिखा है, सिंटेक्स सही है या नहीं। ओके, देन उसके बाद स्प्रिंग बिंग डॉट एक्सएसटी, ये एक एक्सएमएल स्कीमा फाइल होती है जिसमें बीन प्रॉपर्टी ईटीसी रूल्स को डिफाइन करते हैं। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि जो कल हम लोगों ने यहाँ पे इस कॉन्फ़िगरेशन में इस क्लास का कॉन्फ़िगरेशन करा था कि क्या क्रिएट करना है क्या नहीं, वो हम लोग एक config डॉट एक्सएमएल में क्या करेंगे, यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सबसे पहले बीन। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें क्या लिखना होगा, बीन टैग। बीन टैग में सबसे पहले किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो पहले मैं क्लास लिख लेता हूँ, किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है और उस क्लास के ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, जो कि इसमें हम लोग लिखेंगे आईडी में। तो किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, dvcon डॉट जावा, जिसे हम लोग कैसे लिखेंगे, फुल्ली क्वालिफाइड नेम का मतलब पहले पैकेज को कॉपी करो, मैं यहाँ पे मैं ऐसे कर देता हूँ। ओके, तो इस फाइल को मैं यहाँ पे रखा हूँ और जो हमारा बीन फाइल है वो मैं यहाँ इस एरिया में रखा हूँ, जो कि ये जो हमारा बीन फाइल है। ओके, मैं इसे साइड बाय साइड कर दिया हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ओके, तो यहाँ पे देखो, ये जो हमारा बीन है ये क्या करेगा कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। ओके, तो किस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, हमें फुल्ली क्वालिफाइड नेम देना होगा। तो फुल्ली क्वालिफाइड नेम देने का मतलब कि पैकेज के साथ हमें उस क्लास को इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देना पड़ेगा। com डॉट ऐप डॉट पैकेज को मैं कहाँ पे यहाँ पे रखूँगा, क्लास के अंदर। देन उसके बाद डॉट, क्लास का नाम क्या है, dvcon, इसे भी कॉपी करना है और यहाँ पे डॉट के बाद पेस्ट कर देना है। ओके, और इसका ऑब्जेक्ट हमें क्या रखना है, मैं इसका ऑब्जेक्ट रख रहा हूँ क्या, माई ओबीजे। तो इस क्लास के ऑब्जेक्ट का नाम क्या रहेगा, माई ओबीजे, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा है डीवी कॉन था ना, डीवी कनेक्शन। तो इसके ऑब्जेक्ट का नाम मैंने कौन रखा था, तो यहाँ पे मैंने माई ऑब्जेक्ट, या आप ओबीजी या कौन कुछ भी रख सकते हो, मैं अपने मन के अकॉर्डिंग रख सकता हूँ। ओके, कि ऑब्जेक्ट का आप नाम क्या रखना चाहते हो। तो यहाँ पे मैंने एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन में ये डीवी कॉन आईडी पास करे ना, तो यहाँ पे कौन इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या करेगा कि कौन रखेगा, वैसे ही इसका नाम क्या रखेगा, माई ओबीजे। ओके, देन अब क्या है कि अब सेटर मेथड को कॉल करना है, मतलब कि डेटा को सेट करना है ऑब्जेक्ट में। ओके, जैसे ही ये आईडी हम लोग देंगे, इसको क्या करेगा ऑटोमेटिकली, पहले आप इसको समझ लो कि जैसे ही मैं इस क्लास के पैकेज और आईडी देता हूँ ऑब्जेक्ट का, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा कि इसके कंस्ट्रक्टर को जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ये कॉल कर देगा। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि दूसरा हमारा क्या है कि बीन टैग के अंदर, मतलब कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसके अंदर डेटा कैसे सेट होगा, सेटर को कैसे कॉल करता है, प्रॉपर्टी टैग। ओके, तो यहाँ पे हम लोग इसके प्रॉपर्टी को सेट कैसे करेंगे, प्रॉपर्टी में सेटर को कैसे करेंगे, कॉल कैसे करेगा। ओके, सेट ड्राइवर ना। ओके, ये जो हमारा सेटर मेथड है, इस सेटर मेथड को ये ऑब्जेक्ट कैसे कॉल करेगा, डेटा सेट करने के लिए। ओके, तो जैसे ही मैं ये प्रॉपर्टी टैग यूज करूंगा किस वेरिएबल का, इस ड्राइवर नाम के वेरिएबल को, तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा नेम के अंदर। ओके, सॉरी, कॉपी, देन इस नेम के अंदर मैं क्या करूंगा, इसे पेस्ट कर दूंगा। कॉपी क्यों नहीं हो रही है, कॉपी पेस्ट। ओके, और इस ड्राइवर में इस मेथड को ये क्या करेगा, ये कॉल करेगा, कौन सा, ये प्रॉपर्टी टैग, जिसमें ये क्या करेगा, सेट मेथड को कॉल करेगा और इसमें क्या वैल्यू सेट करना है वो मैं यहाँ पे लिखूंगा। तो यहाँ पे हमें क्या सेट करना है, ORCL
या ओरेकल ड्राइवर। ओके, तो मैंने क्या करा कि इस मेथड को कॉल कर दिया किसके हेल्प से, इस प्रॉपर्टी टैग के हेल्प से, और वैल्यू को सेट कर दिया ओरेकल ड्राइवर। वैसे ही हमारा दूसरा यूआरएल जो वेरिएबल है, इसका भी हमने क्या करा है कि सेटर मेथड बनाया है। सेटर मेथड इसको अब कॉल करना है और इसमें डेटा सेट करना है। तो दूसरा हमें क्या बनाना है, प्रॉपर्टी, और किस वेरिएबल को, इस वेरिएबल को हम लोग क्या करेंगे, इसके नेम में पेस्ट कर देंगे। और क्या सेट करना है, मतलब किस सेटर को कॉल करना है, सेट यूआरएल को कॉल करना है, और इसमें क्या पास करना है, यूआरएल में आपको क्या सेट करना है वो लिखना है किसके हेल्प से, वैल्यू टैग के हेल्प से, ORCL यूआरएल में पास करूंगा, या JDBC ORCL। ओके, तो हम लोगों ने क्या करा कि बीन टैग के हेल्प से ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, देन प्रॉपर्टी टैग से हम लोग सेटर को कॉल करा और उसके अंदर डेटा को वैल्यू टैग से सेट करा। वैसे ही दूसरे जो यूआरएल सेटर है उसको हम लोग प्रॉपर्टी टैग से सेट करें, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। ओके, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने कल देखा था। ओके, बस यहाँ पे मैं कौन दिया हूँ, कल के एग्जाम्पल से आप इसे उतना भी रिलेट नहीं करो क्योंकि मैं डिफरेंट कर रहा हूँ। ओके, तो ये हम लोगों ने क्या करा कि XML में कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, क्योंकि यही हमें डेटा को सेट करेगा कि ऑब्जेक्ट का नाम क्या रखना है। ओके, तो अब हमें क्या करना है कि चेक करना है कि हमारा ये जो कंटेनर है, ये तो हम लोगों ने दो फाइल क्रिएट कर लिए। बीन फाइल हमारा ये हो गया और कॉन्फ़िग फाइल हमारा ये हो गया। अब है कि कंटेनर क्रिएट करना है। तो कंटेनर क्रिएट करने के लिए हमें किस क्लास की ज़रूरत पड़ेगी, मैं इसे बंद कर देता हूँ। कंटेनर क्रिएट करने के लिए हमें टेस्ट डॉट जावा क्लास की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, इस com डॉट ऐप फाइल में न्यू क्लास टेस्ट डॉट जावा, क्योंकि इसी में हम लोग चेक करेंगे कि हमारा कंटेनर, इसी में हम लोग क्रिएट करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है या नहीं। ओके, मेन मेथड बनाएंगे क्योंकि कोई भी जावा का प्रोग्राम मेन मेथड से शुरू होता है, तो हमें मेन मेथड बनाना है। तो मेन टाइप करके कंट्रोल स्पेस हिट एंटर, तो आपका ये बाय डिफॉल्ट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड आ जाएगा। इसके अंदर अब हमें क्या करना है कि इस कंटेनर को क्रिएट करना है। ओके, तो कंटेनर कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के होते हैं। कहाँ गया, हाँ, तो मैं इसके इंटरफेस से जो इम्प्लीमेंटेशन क्लास है, इस इस कंटेनर को क्रिएट करूंगा। ये कंटेनर दो तरीके के हैं जो मैंने यहाँ पे लिखा है, बीन फैक्ट्री और एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। ओके, तो एक कंटेनर मैं यूज करने वाला हूँ एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। ओके, तो मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा न्यू क्लास पाथ, क्योंकि एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का तो मैं इंटरफेस है, तो उसका मैं इम्प्लीमेंटेशन क्लास यूज करूँ, क्लास पाथ XML एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, और AC इक्वल टू एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, कंट्रोल शिफ्ट O टू ऑर्गेनाइज इंपोर्ट। ओके, जैसे कि मैं यहाँ इंपोर्ट हटा देता हूँ। ओके, तो अगर मैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस O एक ही साथ प्रेस करूंगा, तो ये क्या करेगा, इसके जो भी पैकेज है वो क्या करेगा, यहाँ पे इंपोर्ट कर देगा। तो मैं इसे एक साथ प्रेस कर रहा हूँ, तो ये क्या करेगा कि इसके जो भी पैकेज है, जिस पैकेज में यह है, उससे क्या करेगा, इंपोर्ट करेगा। कंट्रोल शिफ्ट O, तो ये ORG स्प्रिंग फ्रेमवर्क कॉन्टेक्स्ट के एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट जो कि इस पैकेज में ये है, तो इसको क्या करा, इंपोर्ट कर दिया। और इसका इम्प्लीमेंटेशन क्लास क्लास पाथ XML, इसे भी इंपोर्ट कर दिया, क्योंकि हम लोग इसका इसका तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि सॉरी, इसका तो हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, तो इसके इम्प्लीमेंटेशन क्लास को हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ओके, ये क्या करेगा कि कंटेनर क्रिएट कर देगा। अब इस कंटेनर में हमें क्या करना है कि इस कॉन्फ़िग फाइल को पास कर देना है।
तो कैसे पास करेंगे, डबल कोट्स के अंदर हम लोग लिखेंगे config.xml। ओके, देन उसके बाद इस एसी में हम इस एसी की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को गेट करेंगे, मतलब कि फाइंड आउट करेंगे। और इसका ऑब्जेक्ट बना लिया है और इस ऑब्जेक्ट को हमने किस वेरिएबल में स्टोर कर लिया है, एसी नाम के वेरिएबल में। ओके, और इस एसी वेरिएबल से हम लोग क्या करेंगे कि इसके जो ऑब्जेक्ट हैं, इस ऑब्जेक्ट को जैसे कि हमने यहाँ पे आप देखो, मान लो कि इस कंटेनर को मैंने क्रिएट कर दिया। ओके, तो इसमें जो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया तो इसको कैसे गेट करेंगे, एसी वेरिएबल से। ओके, एसी वेरिएबल में मैंने जो रखा है उसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, गेट कर लेंगे। एसी डॉट गेट बीन, मतलब कि ऑब्जेक्ट को क्या गेट कैसे करेंगे, गेट बीन। तो किस ऑब्जेक्ट को आप गेट करना चाहते हैं, तो कॉन्फ़िग में मैंने उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या रखा था, माय ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माय ऑब्जेक्ट। ओके, माय ओबीजे, आपको सेम नेम रखना है जो आपने यहाँ रखा था, इसमें एकदम हू बहू यही नेम रहना चाहिए यहाँ पे। देन उसके बाद इसको स्टोर कर लेना है किसी वेरिएबल में। ओके, ऑब्जेक्ट, देन इस ऑब्जेक्ट को क्या करना है, आपको प्रिंट कर लेना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ओबी। ओके, तो ये क्या करेगा कि आपके ऑब्जेक्ट में जो भी डेटा थे, मतलब कि जो भी आपने डेटा सेट करा है, ओरेकल ड्राइवर और JDBC ORCL, वो क्या करेगा कि प्रिंट कर देगा। तो प्रोजेक्ट पे आपको, या मेन मेथड आपका जहाँ है उस फाइल में आपको आकर राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन, आपको रन ऑन सर्वर पे नहीं करना है, आपको रन एज जावा एप्लीकेशन पे। तो आपके कंसोल में जो आपके ड्राइवर आपने सेट करा था वो ओरेकल ड्राइवर सेट हो गया, और यूआरएल में आपने सेट करा था इस कॉन्फ़िग में ऑब्जेक्ट में JDBC ORCL। ओके, अब कुछ इश्यूज आते हैं, मतलब आपको यहाँ तक कोडिंग कर लेना है। ओके, मैं यहाँ तक का कोडिंग आपको दे दूंगा। ओके, तो हमने क्या करा कि बीन फाइल क्रिएट करा, कॉन्फ़िग फाइल बनाया, टेस्ट क्लास में हम लोगों ने क्या करा कि कंटेनर क्रिएट करा, जो कि XML पाथ को, मतलब कि इस XML पाथ, क्लास पाथ XML एप्लीकेशन इम्प्लीमेंटेशन क्लास के हेल्प से हम लोगों ने क्या करा कि कंटेनर क्रिएट करा और उसमें config.xml को पास कर दिया। देन उसके बाद इस ऑब्जेक्ट, इस एसी वेरिएबल में कंटेनर को स्टोर करके उसमें से हम लोगों ने क्या करा कि ऑब्जेक्ट को गेट करा, गेट बिन, मतलब कि ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने लिया कि इस ऑब्जेक्ट को मुझे दो, और इस ओबी नाम के वेरिएबल में मैंने स्टोर करा और प्रिंट करके देख लिया। ओके, अब यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि जब माय ऑब्जेक्ट, जो मैंने ऑब्जेक्ट का नाम रखा है, तो ये क्या करता है कि इस डीवी में इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। ओके, जैसे ही मैं वहाँ ऑब्जेक्ट का नाम देता हूँ तो ये किसे कॉल करता है, कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर कॉल, ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, कॉल कर लेगा। ओके, तो एक बार मैं फिर से रन करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा कि कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा और वो क्या करेगा, प्रिंट करेगा। कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया किसकी हेल्प से, इस कॉन्फ़िग में। जैसे ही ये बीन ऑब्जेक्ट बनाएगा तो कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देगा। ओके, देन उसके बाद अब प्रॉपर्टीज को कॉल कर रहा है, मतलब किसको कॉल कर रहा है, DVCon में इस वाले मेथड को वो कॉल कर रहा है। ओके, मैं साइड बाय साइड करके आपको दिखाता हूँ। ओके, अब कुछ एक्स्ट्रा आपको देखना है, कुछ एक्स्ट्रा सीखने को यहाँ पे है कि कौन किसको किसको कॉल कर रहा है। ये प्रॉपर्टी मेथड किसको कॉल कर रहा है, इस सेट मेथड को कॉल कर रहा है। हम लोग कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ड्राइवर कॉल। ओके, सेट ड्राइवर वाला जो मेथड है ये क्या करेगा, इसे कॉल कर देगा। ओके, देखो इस मेथड को ये क्या करेगा, कॉल कर देगा और प्रिंट कर देगा। ओके, फिर से मैं रन करता हूँ, यहाँ पे इस फाइल में मेरा मेन मेथड है, इसमें है टेस्ट डॉट क्लास में रन एज जावा एप्लीकेशन। तो ये क्या करा कि कंस्ट्रक्टर कॉल के बाद ड्राइवर, जो हमारा ये वाला मेथड है सेट ड्राइवर, इसके अंदर इस मेथड को कॉल करा, तभी तो ये प्रिंट हुआ। ओके,
देन कॉन्फ़िग में इस मेथड जो प्रॉपर्टी है किस मेथड को कॉल कर रहा है, सेट यूआरएल वाले मेथड को कॉल कर रहा है। कैसे चेक करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन यूआरएल मेथड कॉल। ओके, मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ मेथड कॉल। मैं रन करता हूँ तो देखो पहले कंस्ट्रक्टर कॉल किया, देन उसके बाद ड्राइवर मेथड कॉल किया, जैसे जैसे हम लोगों ने कॉन्फ़िग फाइल में सेट करा था, जैसे जैसे हम लोगों ने क्या करा था कि कॉन्फ़िग फाइल में जैसे ही सेट करा था, बीन टैग क्या करेगा कि कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया बाय डिफॉल्ट जो कंस्ट्रक्टर है। ओके, इस कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जिसके अंदर मैंने एक लाइन लिखा था प्रिंट करने के लिए, तो वे क्या करा, कंस्ट्रक्टर कॉल यहाँ पे प्रिंट हो गया। देन उसके बाद प्रॉपर्टीज मेथड क्या करा, इस सेटर ड्राइवर वाले मेथड को सेट मेथड को कॉल करा और वो प्रिंट कर दिया। इसके अंदर मैंने लिखा था तो वो प्रिंट हो गया। देन सेकंड वाला क्या है कि इस ओ आर सी एल गेट यू आर एल वाला जो सेटर मेथड था, कहाँ गया, ये वाला सेटर मेथड था, ये क्या किया कि इस मेथड को कॉल किया। ओके, देन उसके बाद इस डिविकॉन में जो भी ऑब्जेक्ट है, मतलब कि उसके जो भी वैल्यू है वो सब प्रिंट कर दिया। ओके, तो कुछ एक्सेप्शन आएंगे, जैसे कि आप अगर नाम यहाँ पे कुछ आपको एक्सेप्शन आएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लो कि आप यहाँ पे कॉन्फ़िग की जगह कॉन्फ़िग 2 बार लिख दिए। ओके, तो ये आपने क्या करा कि यहाँ पे कॉन्फ़िग आपने इस फाइल का नाम रखा कॉन्फ़िग और आप यहाँ पे लिख दिए हो डबल जी, तो ये क्या करेगा, फाइल नॉट फाउंड करके एक्सेप्शन आएगा। जैसे ही मैं रन है जावा एप्लीकेशन करूंगा तो एक एक्सेप्शन जनरेट होगा, फाइल नॉट फाउंड। मतलब कि ये क्या कर रहा है कि क्लास पाथ रिसोर्स में config डॉट एक्सएमएल कोई है ही नहीं, कैन नॉट बी ओपन बिकॉज इट डज नॉट एग्जिस्ट। तो हमें तुरंत चेक कर लेना है कि ये config डॉट एक्सएमएल का स्पेलिंग क्या है। पहला इशू आपको ये चेक कर लेना अगर फाइल नॉट फाउंड आता है तो। ओके, देन उसके बाद बीन को मैं हटा देता हूँ। ओके, मैं बीन को अभी हटा देता हूँ, बीन को मैं हटा देता हूँ, सेव करता हूँ और टेस्ट में जाकर रन एज जावा एप्लीकेशन। जैसे मैं रन करूंगा तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन आएगा, बीन सच बीन, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नो सच बीन डिफिनेशन। आपने क्या करा कि ऐसा कोई बीन आपने डिफाइन ही नहीं किया है, किस के नाम से, माई ओबीजे नाम से, क्योंकि मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ कि बीन को सीधे रिमूव कर दिया। ओके, तो ये एक्सेप्शन आएगा। ये एक्सेप्शन एक तरीका ये है कि आप बीन नहीं डिफाइन करोगे और कॉल कर लगोगे तो आपको ये एक्सेप्शन आएगा। ठीक है, देन उसके बाद आप माई ओबीजे में यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट का नाम रखा माई ओबीजे और टेस्ट क्लास में आप क्या कर रहे हो, माई ओबीजे की जगह आप ऐसे लिख रहे हो माई ऑब्जेक्ट। तो इस कॉन्फ़िग फाइल में आप इस ऑब्जेक्ट का नाम रखो एम ओबीजे सारे स्मॉल लेटर में और यहाँ पे आपने ओ को कैपिटल रखा है। ओके, तो इससे भी आपका क्या होगा कि एरर आएगा, कौन सा, नो सच बीन डिफिनेशन एक्सेप्शन। राइट क्लिक, रन एज जावा एक्सेप्शन, सॉरी जावा। तो यहाँ पे देखो ये क्या कर रहा है, नो सच बीन डिफिनेशन एक्सेप्शन, नो बीन नेम्ड और माई ओबीजे कोई है ही नहीं। ओके, तो इस नाम का कोई ऑब्जेक्ट है नहीं तो ये इसमें नहीं देगा। ओके, तो ये आप समझ गए। देन उसके बाद सेट गेट मेथड में ड्राइवर में आप क्या करें कि स्पेलिंग मिस्टेक कर दिए यहाँ पे, इस डीवी कॉन में यहाँ पे वेरिएबल का नाम ड्राइवर है और कॉन्फ़िग में आपने क्या करा कि कॉन्फ़िग में आपने आई हटा दिया, तो कौन सा एक्सेप्शन आएगा वो भी देख लो। ये आप कुछ मिस्टेक्स फर्स्ट टाइम करोगे तो वो मैं अभी दिखा दे रहा हूँ। नो राइटेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्शन, यहाँ पे कह रहा है इनवैलिड प्रॉपर्टी ड्राइवर। तो प्रॉपर्टीज में आपको तुरंत जाके चेक कर लेना है कि हमारा क्लास का प्रॉपर्टीज में क्या लिखा हुआ था और यहाँ पे क्या, तो मैं यहाँ पे सुधार लिया हूँ। जो कहाँ पे मिलेगा आपको, बीन क्लास कॉम डॉट ऐप डॉट डी वी कॉन फाइल में, वहाँ पे आपको चेक कर लेना है। कोई इस नाम का वेरिएबल है ही नहीं। इनवैलिड सेटर मेथड, डिड यू मीन ड्राइवर। ओके, वो गेस कर रहा है कि आपका मतलब ड्राइवर है, तो वो आप यहाँ पे सेट कर लो। ओके, तो हम लोगों ने आज
स्प्रिंग कंटेनर इंटरनली कैसे काम करता है, हम लोगों ने क्या करा कि टेस्ट फाइल में स्प्रिंग कंटेनर को क्रिएट करा, एप्लीकेशन कंटेनर को, जो कि XML फाइल से हम लोगों ने कॉन्फ़िग किया। किसमें? कॉन्फ़िग फाइल में दो फाइल हम लोगों ने पास करे, एक बीन फाइल, दूसरा कॉन्फ़िग फाइल। और इसे हम लोगों ने पास करा किसमें? क्लास पाथ XML में, यहाँ पे। और इससे हम लोग क्या करें कि ऑब्जेक्ट को गेट करें और उसको प्रिंट कर लिए। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। मैं कोड नोट्स में पेस्ट कर दूंगा। ओके, और कोशिश करूंगा कि आप तक ये कोड पहुंचा दूं। ओके, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।